हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो अ, आज हम लोग बीटीएससी का जो जेई का वैकेंसी आया है, जो जेई का रिक्रूटमेंट हो रहा है बिहार में, जो बीटीएससी करवा रही है, उसके बारे में आप लोग डिटेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने पोस्ट है, क्या सैलरी रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिहार में जो जेई का वैकेंसी होता है वो बीटीएससी करवाता है। ठीक है, जेई का जो रिक्रूटमेंट है वो बीटीएससी करवाता है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग या बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये आपका 3 ब्रांच में आया है जेईई का वैकेंसी। ये एक आपका सिविल, एक आपका मैकेनिकल और एक आपका इलेक्ट्रिकल में आया है। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर से चालू हो गया है एप्लीकेशन, जो कि कल है। जैसा मैं आज 13 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका एप्लीकेशन 12 दिसंबर से चालू हो गया है और एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है। ठीक है, तो 2026 से पहले आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा। तो ऑनलाइन आपको बीटीएससी का वेबसाइट में आपको इसको फिल करना होगा, जो कि ऑनलाइन फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसमें इस वैकेंसी में सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि आप कोई भी वैकेंसी देखेंगे कहीं पे भी जेई का, तो नॉर्मली जेई लेवल 6 होते हैं। लेकिन बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में जेई जो होते हैं वो लेवल 7 के होते हैं। ठीक है, जेई यहाँ पे बिहार में लेवल 7 के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको अच्छा खासा, अगर आप बिहार में जेई बनेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपको 60,000 तक का सैलरी मिल जाता है। ठीक है, सब डीए टीए एचआरए सब सब मिला के आपको 60,000 तक का आपका आराम से सैलरी बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बिहार में अगर आपको जेई का वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपके पास डिप्लोमा होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो और बाकी ये जेई अगर आप देखेंगे तो बिहार में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग में जेई का रिक्रूटमेंट बीटीएससी करवाती है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये याद रखिएगा, ये आपका 12 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म ऑलरेडी फिल हो रहा है। ठीक है, तो और ये लेवल 7 का जॉब है। ठीक है, लेवल 7 पे स्केल रहेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर सिविल में आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप सिविल में देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये फिल करवा रहा है। जैसा ये एक आपका जल संसाधन विभाग है। ठीक है, जल संसाधन विभाग में आपका हुआ है सिविल में। ठीक है, यहाँ डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। उसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कल्याण विभाग, उसके बाद भवन निर्माण विभाग, जो पहले पीडब्ल्यूडी होता था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अब वो भवन निर्माण हो गया। ठीक है, जो पद निर्माण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। ठीक है, उसके बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और लघु जल संसाधन विभाग। ठीक है, तो ये आपका है। तो अगर आप देखेंगे टोटल आपका सिविल में, अगर आप देखेंगे सिविल में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिएगा बिहार में जो भी वैकेंसी आता है, उसमें जो भी वैकेंसी आता है बिहार में, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना यह है कि 35% आपका जो सीट है, महिलाओं के अलग से 35% सीट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपका बिहार में जो आया है वैकेंसी सिविल का, वो 2653 है। ठीक है, और जिसमें महिलाओं के लिए 891 स्पेशली बिहार के वुमेन्स के लिए रिजर्व है। देखिएगा, बाहर के नहीं, जो भी वुमेन का जो 35% वुमेन रिजर्वेशन है बिहार में, उसमें वो जो महिला है वो बिहार की मूलवासी होना चाहिए, मतलब यहाँ के निवासी होना चाहिए। उनका जो उनको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, तभी आपको ये 35% मिलेगा। ठीक है, तो सिविल में टोटल इतने वैकेंसी आए हैं। ठीक है, इसमें भी जो वैकेंसी होते हैं ये भी 60-40 के रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे ये 60-40 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे तो सिविल में अभी आप देखेंगे तो 2653, इसमें से 89 वुमेन के लिए भी रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में भी सेम वही है, लेवल वही रहेगा, लेवल 7। ठीक है, तो मैकेनिकल में दो विभाग, आपका एक नगर विकास एवं आवास विभाग में है वैकेंसी। ठीक है, और उसी एक में आया हुआ है। ठीक है, एक ही विभाग का रिक्वायरमेंट है। तो मैकेनिकल में आप देखेंगे तो तक 70 सीट है। ठीक है, और इसमें महिलाओं के अलग से 25 सीट रिजर्व है, जो कि 35% होता है 70 का। ठीक है, वो दिया ही होगा रिक्रूटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखिएगा, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए। ठीक है, लेकिन मूलवासी होना चाहिए बिहार के। ठीक है, तो उसके बाद अब इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी लेवल वही रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दो विभाग में इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी आया हुआ है, नगर विकास एवं आवास योजना और भवन निर्माण विभाग, जो कि बीसीडी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके 86 सीट है और महिलाओं के लिए 24 है, टोटल 86 है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 24 पोस्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये 60-40 का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो ये 60-40 क्या होता है, ये यही वेकेंट रिक्रूटमेंट में, यही आपका एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 40% होता है, जैसा कि आप देखेंगे इसमें आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड है, ठीक है। जैसा आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो इसमें, ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो ये जो 86 है, तो 86 में आप अगर देखेंगे तो आठ आपका आठ जैसा अभी मैं सिर्फ महिलाओं का हटाएंगे, महिला का बाद में डिस्कस करेंगे। तो आठ आपका आपका 86 में 30 आपका अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। आठ आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। और उसके बाद 15 आपका एससी के लिए है, ठीक है। और एक आपका एसटी कैटेगरी के लिए है। 13 आपका बीसी के लिए है, ठीक है, जो बिहार में बीसी होता है, ठीक है। सॉरी, 13 आपका बीसी के लिए है, तो 13 बीसी है, ठीक है। एक मिनट। 30 आपका अनरिजर्व के लिए हो गया, 8 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, 15 आपका एससी के लिए हो गया, ठीक है। 15 आपका एससी के लिए हो गया, एक आपका एसटी के लिए हो गया, उसके बाद 13 आपका ईबीसी के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एक अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। उसके बाद 18 आपका बीसी के लिए हो गया, ठीक है। और एक आपका डब्ल्यू बी सी वुमेन वुमेन्स बैकवर्ड क्लास होता है, जो महिला पिछड़े वर्ग से आए महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। तो टोटल 86 में से ये डिवीजन है आपका, ठीक है। तो 86 में से ये आपका डिवीजन है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, तो यहाँ पे आपको बिहार में एक 60-40 का रेशियो चलता है डिप्लोमा वैकेंसीज में, ठीक है। तो 60-40 का रेशियो क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसा मान लीजिए अभी आप देखेंगे तो आपका टोटल 86 है, महिलाओं का 24 है, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए 24 है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये 86 में, ठीक है, इसको आप 60-40 रेशियो में डिवाइड करते हैं। 60% ओपन माना जाता है और 40% बिहार माना जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ओपन मतलब ये मत समझना कि बाहर के स्टेट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ओपन और बिहार का मतलब ये है कि ये जो 60% आपको दिखा रहा है, ये 60% उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो जिनका डिप्लोमो, जो उन्होंने डिप्लोमो किया है, ये डिप्लोमो आपका बिहार के बाहर से किए हो, मतलब आपका जो डिप्लोमो सर्टिफिकेट है वो SBTE बिहार बिहार का जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, तो उससे आपके एफिलिएटेड नहीं है। जिस कॉलेज से आप डिप्लोमा किए हैं, अगर वो बिहार के अंदर नहीं आता, या बिहार का जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उससे अगर एफिलिएटेड नहीं है, मतलब उस बिहार के अंदर अगर नहीं आता आपका डिप्लोमा, तो आपको 60% में ही आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपका डिप्लोमा बिहार से है, अगर आपका जो डिप्लोमा कॉलेज है अगर वो बिहार के अंदर आता है, तो आपके लिए 40% सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। तो जैसा आप 86 में देखेंगे, तो 86 में अगर 86 में आप देखेंगे, ठीक है, 86 में अगर आप देखेंगे, एक मिनट देखते हैं कितने हैं। 86 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, 86 में 53 सीट ओपन है, ठीक है। और 24 सीट जो है वो बिहार का डिप्लोमो के लिए, जो लोग बिहार का कॉलेज से डिप्लोमो करते हैं उनके लिए 24 सीट फिक्स है। इसमें फिर से ये 24 में फिर से अनरिजर्व ये सब डिवाइड होगा। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। अगर टोटल 86 है, यू आर सारे कैटेगरी, यू आर, एस सी, एस टी, ओ बी सी, डब्ल्यू बी सी, ई डब्ल्यू एस, सब मिला के जो 86 सीट है, इसमें सिर्फ 53 उन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर कोई बिहार के बाहर के कॉलेज से डिप्लोमा करके आए हैं तो वो लोग सिर्फ 53 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बाकी 24 सीट जो है वो उन लोगों के लिए रिजर्व है जो बिहार के अंदर की कॉलेज से, बिहार के कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किए हो, ठीक है, डिप्लोमा पास किए हो, ठीक है, ठीक है। सेम वही महिलाओं के लिए होगा, जो 24 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, उसमें से अ, उसमें से 16 सीट
बाहर वाले सिर्फ 16 सीट, बाहर से अगर आप डिप्लोमा किए हो तो 16 सीट के लिए एलिजिबल रहोगे, और 8 सीट उन लोगों के लिए है जो बिहार से डिप्लोमा किए हैं। ठीक है, फिर से बाद में ये मत कंफ्यूज होइएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, आपका होम स्टेट बिहार है, ठीक है, आपका होम स्टेट अगर बिहार है, ठीक है, तो आपको बिहार का वो सब मिल जाएंगे, आप कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट लिया हूँ, ठीक है, वो उनका होम स्टेट बिहार है, ठीक है, एक कैंडिडेट है वो बिहार से बिलोंग करता है, और उनका कैटेगरी फॉर एग्जांपल मान लो बीसी है, ठीक है, तो लेकिन इनका अगर डिप्लोमा जहाँ से ये डिप्लोमा किए हैं वो यूपी में आता है, ठीक है, इनका स्टेट बिहार है, ठीक है, और इनका कैटेगरी बीसी है, ठीक है, और इनका डिप्लोमा यूपी का किसी कॉलेज से किए हैं, तब ये तब ये इनका इनको ये 40% वाले फ़ायदे में नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। तो तब अगर आप देखेंगे तो जैसा मान लो अभी मैं जो कैंडिडेट वन लिया हूँ, कैंडिडेट वन का स्टेट बिहार है, ठीक है, तो इनको आरक्षण वाला मिल जाएगा, जो इनका बीसी है वो इनके लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन इनका डिप्लोमा यूपी से किया है, तो ये इस 60% वाला टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो 60% वाले टेबल में अगर आप देखेंगे तो बीसी के लिए कितने सीट थे, 60% वाले टेबल में बीसी के लिए 18 है, ठीक है, तो इनको आ, ठीक है, 60% वाले टेबल में ये जो 11 सीट है, इन्हीं 11 सीट के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है, पूरा 18 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, समझ गए ना। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपका कैटेगरी बीसी है और आपका डिप्लोमा यूपी से किए हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 11 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो से एक और कैंडिडेट हम ले रहे हैं, उनका स्टेट बिहार है, ठीक है, वो बिहार से है, ठीक है, वो बीसी से बिलोंग बीसी कैटेगरी है, और उनका डिप्लोमा भी बिहार से है, ठीक है, डिप्लोमा भी उनका बिहार से है, तब वो टोटल 18 सीट के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 तो ओपन है, उसमें सब लोग एलिजिबल हो जाते हैं, और अलग से इनको 7 सीट जो उनके लिए रिजर्व है उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज करता है, ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम बिहार से हैं तो हम पूरा 18 सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। जैसा आप देखोगे तो बीसी के लिए 18 सीट रिजर्व है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 30 में से 18 सीट अगर बीसी के लिए रिजर्व है, तो इस आप सोचेंगे कि ये 18 सीट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 11 सीट के लिए एलिजिबल रहोगे, अगर आप बिहार के होते हुए भी आपका डिप्लोमा अगर बिहार के बाहर से आपने डिप्लोमा पढ़े हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा बिहार से ही है तो आप ये 11 और 7 पूरा 18 के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है, और आपको बीसी का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ क्लियरली याद रखिएगा, आपका सिर्फ बिहार में रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बिहार में हो तो, और आपका डिप्लोमा अगर बिहार से है तो आपको ज़्यादा सीट का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप बिहार से हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, रिजर्वेशन का, लेकिन आपको वो जो 40% सीट रिजर्व है बिहार के लिए उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए बहुत और 35% सीट है, तो एक और केस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं केस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे ये वैकेंसी समझने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का केस लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल में टोटल 86 आया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में टोटल 86 आया है, ठीक है। तो अब आप 86 में देखिएगा, ठीक है, टोटल 86 आया है, ठीक है, और 24 है, ठीक है, ठीक है, ये 24 आप याद रखिए, बिहार के वुमेन के लिए है, ठीक है, बिहार के वुमेन के लिए है, ठीक है। अगर मेल कैंडिडेट सिर्फ ये 86 के लिए एलिजिबल रहेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट ये 86 के लिए एलिजिबल रहेगा, वुमेन्स के लिए जो रिजर्व है उसके लिए वो बिहार के वुमेन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें भी ये बिहार अगर आप मेल हो या वुमेन हो, ठीक है, तो ये मेल वुमेन में भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, 86 में से 53 और 24 में डिवाइड हो गया, और आपका 24 में 16 और 8 में डिवाइड हो गया। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आपका आप बिहार से बिलोंग करते हो और आपका डिप्लोमा जो है वो बिहार से है, तो ये 24 सीट आपके लिए रिजर्व है, ठीक है।
अगर आप मेल कैंडिडेट हो, आप बिहार से मतलब आप 86 में सारे सीट के लिए कॉम्पीट कर सकते हो, 24 आपके रिजर्व है और ओपन दोनों के लिए। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हो, आप बिहार से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका डिप्लोमा बिहार से नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 53 सीट के लिए कॉम्पिटिट कर सकते हो। ये 24 सीट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका डिप्लोमा बिहार से नहीं है। ठीक है। और बाहर वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ भाई, अगर आपका स्टेट बिहार, अब आप बिहार से नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप भी यूपी से हो, ठीक है, आपका डिप्लोमा भी यूपी से है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अन अनरिजर्व में जो ये 8 सीट है, ठीक, सॉरी, ये जो 30 सीट है, सिर्फ आप इसी के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि भाई आपका, आप तो 60 में भी 30 में आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप बिहार से नहीं हो, तो आपको आरक्षण का तो वैसे ही नहीं मिलेगा फ़ायदा, और आपका डिप्लोमा भी बिहार से नहीं है, तो आपको वो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्लियरली कंडीशंस देखिएगा। अगर स्टेट के बाहर का कैंडिडेट है, अगर आपका स्टेट यूपी है और आपका डिप्लोमा आपने यूपी से किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 86 में से 30 सीट के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। अगर आप, मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप बिहार से हो, लेकिन आपका डिप्लोमा अगर आपका यूपी से है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 53 के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप बिहार से हो और आपका डिप्लोमा भी बिहार से है, तो आप पूरा 86 के लिए एलिजिबल रहोगे। सेम कंडीशन फीमेल में भी जाएगा। अगर आप बिहार के फीमेल हो, तो आप 24 के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। 86 के लिए तो आप एलिजिबल रहोगे ही रहोगे, इसके अलावा 24 के लिए एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगा। और अगर आपका डिप्लोमा बिहार से है, तो पूरा 24 का आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन महिलाओं में भी देखिएगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका डिप्लोमा फॉर एग्जांपल अगर आपका यूपी से है, ठीक है, तो तब आप लोग सिर्फ ये 16 सीट का आपको रिजर्वेशन मिलेगा, 16+8, 16+ ये, क्योंकि आपको जैसा आपको ये 16 सीट का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये 8 सीट का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। जो महिलाओं के लिए 24 सीट रिजर्व है, उसमें से आपको सिर्फ 16 सीट के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन ये 8 सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि आप महिला का तो कैटेगरी आपने पूरा कर लिया, लेकिन आप डिप्लोमा आपका बिहार से नहीं है, तो आप 8 सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था यहाँ पे, तो आपको मैं थोड़ा सिंपल करके समझा दिया हूँ। ठीक है। जो भी आपके सीट है, उसमें आप याद रखिएगा 40% बिहार का डिप्लोमा वालों के लिए जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप बाहर के स्टेट को बिलोंग करते हो और आपका डिप्लोमा भी बाहर से है, तो आप भाई सीधा ये जो 60 में से जो अनरिजर्व है उसमें चले जाइएगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका डिप्लोमा अगर, ठीक है, मैं इसमें भी गलत कर दिया हूँ शायद, ठीक है, ये 18 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आप ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है। एक बार मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ फिर से। ठीक है। देखिए, समराइज कर दे रहा हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैकेंसी। ठीक है। टोटल 30+10 40 है। ठीक है। टोटल 30+10 40 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, अनरिजर्व के लिए। बाकी अगर आप टोटल देखेंगे तो 86+24 है। ठीक है, 86 और 24 है। ठीक है। तो केस ये है कि 86 में भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप बिहार से हो, लेकिन आपका डिप्लोमा बिहार से नहीं है, तो आप भाई ये 60% में ये ऊपर वाला रो देखिएगा बस। ये ऊपर वाले रो में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप देखिएगा। ठीक है। अगर आप बिहार से हो और आपका डिप्लोमा भी बिहार से है, ठीक है, आपको ये वाला भी मिल जाएगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। मगर फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में आप बिहार से हो और आप बिहार से डिप्लोमा किए हो, तो आपको ये वाला पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है। ठीक है। आप बिहार से हो, लेकिन आपका डिप्लोमा बिहार से नहीं है, तो आपको ये वाला सिर्फ फायदा मिलेगा। ठीक है। आप ये 8 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है। मतलब कुल मिला के इस वैकेंसी में आपको समझना ये है कि बिहार से, बिहार का वुमेन, और उनमें से भी वो लोग जो बिहार से डिप्लोमा कर किए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है। एडवांटेज अगर प्रेफरेंस देखेंगे, सबसे पहला एडवांटेज बिहार के वुमेन और बिहार के डिप्लोमो। अगर महिला के पास, महिला बिहार से है और उनका डिप्लोमा भी बिहार से है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। उसके बाद अगर आप पुरुष मेल में देखोगे, तो उनके लिए भी जो बिहार से है और बिहार से डिप्लोमा उनके लिए है। ठीक है। उसके बाद
बाकी भाई बाहर वालों के लिए यहाँ पे बहुत कम से कम चांसेस है, ठीक है। बाहर वालों के लिए अगर आप बाहर से हो, बिहार के बाहर से हो, आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेल अगर आप बिहार से बाहर से हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टोटल 18 सीट ही मिल पाएंगे, ठीक है। यात्रा में ही आपका कंपटीशन रहेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। बाहर से हो, अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हो, आपका डिप्लोमा भी बिहार से नहीं होगा, तो तब आप ये याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ 18 सीट जो अनरिजर्व है, ये जो 60 में जो अनरिजर्व है उसी के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। ये आपकी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में कम करने का कोशिश किया हूँ, थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन ठीक है, ठीक है। और ये जो आपका 18 अगस्त कट ऑफ रखा हुआ है, अनरिजर्व है तो आपका 37 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो। अगर बाकी अगर आप रिजर्वेशन हो, महिला हो तो 40% 40 तक आपका है। ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 40 42 ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट वाले में जाते हैं, जो कि है यहाँ पे एक चीज़ आपको देखिएगा, अगर आप कैटेगरी बी, अगर आप यहाँ पे फॉर्म में आपको मिलेगा कैटेगरी है तो आपको SC ST BC जो भी हो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथों साथ अगर आप बिहार का जो मूलवासी होने का फ़ायदा भी उठाना चाहते हो तो आपको डोमिसाइल भी अपलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। अगर आप एप्लीकेशन फिल करते समय अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल गए, बिहार का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप वो अपलोड करना भूल गए, तो आप ये सोचिएगा कि आपका ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर आप बिहार से हो तो डोमिसाइल ज़रूर अपलोड करिएगा ताकि आपको एडवांटेज मिल सके, ठीक है। तो अब हम एवेल्यूएशन में आते हैं कि कैसे आपका, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी में आओगे तो फ़ी इतना भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये है, ठीक है। फ़ी आपका 100 रुपये रहेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन पैटर्न में आओगे तो टोटल 100 मार्क्स में से अगर आप देखेंगे, टोटल 100 में से 75% आपका एग्ज़ाम होगा और 25% आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए होगा, ठीक है। मतलब अगर आप, ठीक है, अगर आप तो ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं अगर एक कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगर 100 मार्क्स का है तो एग्ज़ाम में से सिर्फ 75% लिया जाएगा, ठीक है। तो 75 मार्क्स एग्ज़ाम से लिया जाएगा और बाकी 25% जो है वो आपका एक्सपीरियंस से क्या लिया जाएगा। और एक्सपीरियंस में भी वो क्लियरली दिया है, जो 25 नंबर वो एक्सपीरियंस से ले रहा है, इसमें हर एक साल का एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। जैसा मान लो आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 × 5 तब आपको 25 नंबर मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 × 5 आपको सिर्फ 15 नंबर मिलेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक साल का 5 ही नंबर मिलेगा, तो आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो सिर्फ 5 ही साल कंसिडर करेंगे। कट ऑफ भी है, ठीक है। मान लो अगर आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस है, इसका मतलब 10 साल में से सिर्फ 5 साल इंटू 5 25 मार्क्स आपको मिलेगा। भले ही आप 5 साल से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आपका सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस उन्हीं का लिया जाएगा जिनका पोस्ट जेई इलेक्ट्रिकल से मिलता जुलता हो, ठीक है। जेई इलेक्ट्रिकल के लेवल का ही पोस्ट होना चाहिए और आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, और इसमें भी है कि रूल ये है कि देखिए आपके पास अगर आपने, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने जून 2022 में नौकरी ज्वाइन किया, ठीक है। या मान लेते हैं 1 फरवरी 2022 में आपने जॉब ज्वाइन किया और आपके पास कंप्लीट है, ठीक है, ज्वाइन किया और 25 तक आपके पास देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर आप देखेंगे मान लो आपको पूरा 2025 तक आप देखेंगे तो एक आपका देखिए यहाँ पे आपने जॉब, यहाँ पे आपका कितना हो रहा है 20, यहाँ पे आपने फरवरी से आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपका 2022 में अगर आप देखेंगे 2022 में आपका 365 दिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी उनके पास कैलकुलेशन उन्होंने दे रखा है कि अगर आपको मान लो आपके पास पूरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 4.5 साल या 4.3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, पहले आपके पास 4 साल पूरा है तो 4 × 5
आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक साल का 5 नंबर दे रहे, तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 × 5 20 नंबर हो जाएंगे। और बाकी जो उस साल में आपका जितने महीने हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 1 फरवरी से ज्वाइन किया, तो आपके पास 31 दिन कम है, तो आपके पास कितने दिन है, 365 से 31 माइनस करोगे तो आपके पास 334 डेज का एक्सपीरियंस है। मतलब आपके पास अगर आपके पास 4 साल 334 डेज का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो 4 साल का आपको 20 नंबर मिल जाएगा। और 334 का वो लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 334 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 5, ऐसा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब जितने दिन आपका उस साल में आपने जॉब किया है वो दिन अपॉन पूरा साल में 365 इंटू 5 करेंगे, तो ये आपका कुछ बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, कितना बनेगा, कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, 334 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। ठीक है, सॉरी, 334 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 5, तो ये आपका 4.5 नंबर कुछ मिलेगा, तब आपको टोटल मिलेगा 24.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस का 25 नंबर होंगे, 25 नंबर में भी एक साल का 5 नंबर लिया जाएगा। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 × 5 25 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लो 4 साल और 334 डेज का एक्सपीरियंस है, तो 4 साल का 20 नंबर मिल गया। और 334 डेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 334 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 5, तो आपको सिर्फ 4.5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, ऐसा वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास पूरा 5 साल है तो ठीक है, अगर 5 साल से कम है, जितना कम है उतना दिन का वो लेंगे और डिवाइडेड बाई 365 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, जैसा मेरे पास 4 साल और 334 डेज का एक्सपीरियंस है, तो इतना मेरे को 4 साल का 20 नंबर और 334 का 334/365 इंटू ये करेंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, और एक याद रखिएगा, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो ये फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एकदम आपका नोटिफिकेशन में सबसे नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र। इस पे आपको आपका ऑफिस से जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो, जेई में जहाँ पे आप जेई कॉन्ट्रैक्चुअल पे हो, तो वहाँ पे आपको ये साइन, ये पूरा फिल करवा के वहाँ का जो आपका ऑफिसर है, आपका सुपीरियर ऑफिसर है, वो मतलब नॉर्मली जेई जो होते हैं वो उनका वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आप काम करते हैं, कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में काम करते हैं, तो आपका कार्यपालक अभियंता का साइन और मोहर करवा के अपलोड करना होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस का दावा तभी माना जाएगा जब आप ये वाला फॉर्मेट आपका नोटिफिकेशन में सबसे नीचे दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को प्रिंट कर लीजिएगा, इसको पूरा फिल करके आपका ऑफिस का जो हेड है, साइनिंग अथॉरिटी आपका डीडीओ बोलते हैं, उनके उनसे साइन करवा के मोहर जरूर लगवाइएगा, मोहर लगवा के इसको अपलोड करना होगा, तभी आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, पूरा अगर आपका 100 नंबर है तो 75 नंबर आपका सीबीटी होगा, याद रखिएगा इस पर एग्जाम होगा। और 25 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस, वो भी उन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहे हैं किसी विभाग में। ठीक है, और ठीक है, और एग्जामिनेशन पैटर्न अगर हम लोगों को देखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न अगर हमको देखना है, मेरे एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो 100, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपके डिप्लोमो के टेक्निकल रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो आपका 3 साल का डिप्लोमो का जो कोर्स आप पढ़े होंगे, तो उसी डिप्लोमो से 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो भी नंबर आपको आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको 100 में से 75 नंबर आया, तो इसमें से सिर्फ 75% ही लिया जाएगा। मतलब आपका जो भी नंबर आएगा उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो उतना ही एग्ज़ाम से लिया जाएगा। जैसा अगर आपको 75 आया तो 75 को आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका सीबीटी का हो जाएगा इतना। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इसमें ऐड होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का 75% और एक्सपीरियंस का 25%। ठीक है, ये क्लियरली याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में मेरे को 75% आ गया तो मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। भाई, अगर आप एग्ज़ाम अच्छा किए हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का सिर्फ 75% ही कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाते समय। बाकी 25% आपका एक्सपीरियंस से दिया जाएगा, जिसमें से एक साल का एक्सपीरियंस को 5 नंबर के हिसाब से 5 साल मैक्सिमम लेंगे, जो कि 25 नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा बीटीएससी जेई के बारे में
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन हम डिटेलली एक्सप्लेन किए हैं कि कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किए, 60-40 होता क्या है। तो 60-40 में 40% सीट बिहार से जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए रिजर्व है, बाकी 60% बिहार से बाहर वालों के लिए, बिहार से बाहर जो डिप्लोमा किए हैं। और जो 60 में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, और उसमें भी अगर बिहार से बाहर से डोमिसाइल है आपका, बिहार से बिलोंग ही नहीं करते हो, तो आपको उसमें भी वो 60 में से अनरिजर्व है वही सीट आपके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये मत समझो पूरा 60 के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप बिहार से बाहर के हो और आपका डिप्लोमा बिहार से बाहर के है, तो आप 60% में से जो आपका अनरिजर्व में जितने सीट है उसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, ठीक है। और 60% उन लोगों के लिए है, 60% है, बाकी SC ST BC EWS OBC में उन लोगों के लिए है जो बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका डिप्लोमा बिहार से नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों के लिए है जो बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार से डिप्लोमा पास किए हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा वैकेंसी के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।